वो समय, वो काल, अस्तित्व भी प्रतीक्षा में था। इन दोनों सनातन प्रेमियों को मिलाने की। मैया, सूर्य उदय होने वाला है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने किसी को नहीं कहा है, किसी को नहीं पता मैं कहाँ हूं। कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा को बताया। अच्छा अच्छा, एक बात तो बता, मेरी बहू तो आई है या नहीं? मैया यशोदा की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। अरे मैया, तेरी एक दो बहू नहीं, 16,108 बहुएं हैं। ये सुनते ही मैया यशोदा मुख में साड़ी का पल्लू डाल के खूब हंसी। फिर अपने लाला के सिर पर हाथ फेरा। सब तेरी हैं? मैया ने हंसते हुए पूछा। ना, सब तेरी है मैया, कन्हैया ने चरणों में से रख दिया। सब आएंगी तेरे पास मैया, तू खूब आशीर्वाद देना सबको। मैं आता हूं मैया, सबको लेकर आता हूं मैं। इतना कहकर कन्हैया उठे। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव को कहना नंद ने उन्हें स्मरण किया है, वो भी आएंगे आप सबसे मिलने। कन्हैया ने कहा और सबको प्रणाम करते हुए उठ गए। लाला, याद रखियो, हमें मतलब नहीं है सूर्य ग्रहण से, न पुण्य वुण्य से, न स्नान आदि से। हम तो बस तुझे देखने आए हैं यहाँ, इसलिए तू आना, फिर आना। मैया यशोदा बोलती रही। कन्हैया ने सुना, सर हिलाया हाँ में और मुड़े जाने के लिए। पर ये कौन है सामने? ललिता सखी द्वार पर खड़ी है, गंभीर है। श्याम सुंदर को देखकर मुस्कुराती भी नहीं है, बस अपलक देख रही है। ललिता, कृष्ण ने नाम से पुकारा। चलो, नाम तो नहीं भूले हो। मुझे लगा तुम सब भूल गए। ललिता का अधिकार है, इतना व्यंग तो कर ही सकती है। कहाँ है वो? ललिता सखी से पूछा श्याम सुंदर ने। नाम याद है कि भूल गए? ललिता अब सजल नेत्रों से बोली। पास में गए श्याम सुंदर, ललिता सखी जो के। एक भी पल ऐसा नहीं बीता मेरा जब मुझे मेरी राधा याद न आई हो। मेरा रोम रोम राधामय है ललिते। श्याम सुंदर की बातें सुनकर ललिता सखी ने कहा, मिलना चाहोगे? हाथ जोड़ लिए ललिता के श्याम सुंदर ने। तुम कृपा करो हे ललिते, मिला दो ना मुझे मेरी राधा रानी से। ललिता ने हाथ पकड़ा श्याम सुंदर का और ले गईं श्री राधा रानी के शिविर में। कांप रहे थे उस समय श्याम सुंदर। श्वास तेज तेज चल रही थी। उफ! स्वामिनी, लाडली, हे राधिके, देखो कौन आया है। श्याम सुंदर आए हैं, देखो। ललिता जू ने शिविर में प्रवेश करते ही चहकती आवाज में श्री राधा रानी से कहा, विनोद करना अभी भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। ऐसे मत बोलो, विरहणी के साथ विनोद करना उचित नहीं है। श्री राधा रानी ने आंखें बंद कर ली। ललिता सखी को चुप कराकर दबे पांव श्याम सुंदर आगे बढ़े और पीछे जाकर खड़े हो गए।
और प्रेम से बोले, राधे मेरी प्यारी। चौंक गई श्री राधा। ये आवाज मेरे श्याम सुंदर की है। मेरे श्याम, मेरे प्राण, मेरे प्रियतम। पीछे मुड़कर जैसे ही देखा श्री राधा ने, सामने वही मुस्कुराता मुखारविंद, नीलवर्ण मोर मुकुट धारी, पीतांबर धारण किए हुए। और श्याम सुंदर ने देखा तपे हुए सुवर्ण की तरह गौरवर्णी, कृष्कटी, लजीले नयन, नीली साड़ी। दोनों एक दूसरे को निहारते ही रहे, अपलक। किसी के पलक भी नहीं गिर रहे। दोनों के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहते जा रहे हैं। दोनों बड़े आगे, धीरे धीरे। ये सहज था, सहजता में बढ़ रहे थे दोनों। पास में जाकर खड़े हो गए फिर, पास में, बहुत पास। दोनों की श्वासें टकरा रही थीं। दोनों के भीतर का 100 वर्ष का महावियोग, छटपटाहट उसी की थी। कुछ नहीं, एकाएक हृदय से लगा लिया दोनों ने एक दूसरे को। एक हो गए, दोनों एक हैं। धड़कनें एक हो गई, प्राण एक हो गए। ये तो होना ही था, क्योंकि प्रेम देवता भी तो यही चाहते हैं कि दो एक हों। यही तो चमत्कार है प्रेम का। दिव्य मिलन हुआ। कुछ देर बाद दोनों ही हिलकियों से रो पड़े थे। आनंद के अश्रु निरंतर बहते जा रहे थे। कहते हैं उस समय अस्तित्व ने पुष्प बरसाए आकाश से। 100 वर्षों का भीषण महावियोग था। आज जाकर मिलन की वेला आई थी। इधर दोनों युगल मिल रहे थे, उधर बाहर बाजे गाजे बजने शुरू हो गए थे। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।